सर एक मिनट। मैम कोई आपके यहाँ पे इशू आ रहा है? सर नोट्स ओपन नहीं हो रहे। अगर आप नोट्स ओपन कर दें तो मैं बता दूं। ओके। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर, आते हैं। आज से मैं स्टार्ट किया था, लाइक साइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? जी सर, विजिबल। ओके, तो मैम यहाँ से कंटिन्यू करें, हमने कल यहीं से स्टार्ट किया था। यहाँ से असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। यस सर। इसमें हमने पढ़ा था असाइनिंग वैल्यू वेरिएबल को असाइन किए थे वैल्यूज। उससे पहले हमने किया था असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। जैसे ए बी सी को अगर हमने एक ही लाइन के अंदर इनको देना है तो हम लोग करेंगे एक ही लाइन में ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू में 10। जैसे कोई भी वैल्यू देनी है तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे एक ही लाइन में। अगर हम चाहते हैं कि 3 लाइन हमें ना लिखनी पड़े तो इसी तरह अगर असाइनिंग हमने पढ़ा था वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल वेरिएबल को अगर हम असाइन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और इक्वल टू अगर एक ही वैल्यू देनी है जैसे लेट सपोज हमें 10 देनी है तो हम लोगों ने ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10 लिखा है। उसके बाद हमने पढ़ा था गेटिंग एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। सर नीचे एड्रेस को किसी भी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग आईडी यूज करते हैं। जैसे हमारी मेमोरी है उसके अंदर काफी सेल्स होते हैं और वो कोई भी एलिमेंट अगर हमने कोई वेरिएबल को कोई वैल्यू दी है और वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हुई है वो बताने के लिए हम लोग आईडी का फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट आईडी और एक्स। अगर हमने एक्स की वैल्यू दी है 10 और हमने वो फाइंड करनी है कि इस ये किस सेल के अंदर जाके हमारी मेमोरी किस सेल के अंदर जाके स्टोर हुई है तो वो हम लोग आईडी के फंक्शन से करते हैं। उसके बाद हमने डाटा टाइप्स पढ़ी थी। डाटा टाइप्स में हमने टेक्स्ट टाइप पढ़ी थी टेक्स्ट टाइप लाइक स्ट्रिंग जिसको हम एसटीआर से शो करते हैं। और इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। इसी तरह हमने न्यूमेरिक टाइप पढ़ी थी जिसमें इन फ्लोट इन मतलब 1 2 3 4 और फ्लोट जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज आती हैं डेसिमल पॉइंट वाली लाइक 1 1 2.45 एक्सेट्रा। इसी तरह इसके बाद हमने बुलियन टाइप पढ़ी थी बुलियन टाइप को हम BOOL बोल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज आती हैं ट्रू या फॉल्स। इसी तरह सीक्वेंस सीक्वेंस टाइप में हम लोगों ने एक सीक्वेंस हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम एक वेरिएबल के अंदर बहुत सी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं मतलब लिस्ट ऑफ आइटम्स स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम लोग लिस्ट और टपल का यूज करते हैं। इसी तरह मैपिंग टाइप में के अंदर हम डिक को यूज करते हैं और सेट भी एक डाटा टाइप हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने टाइप कास्टिंग पढ़ी थी। टाइप कास्टिंग क्या होता है टाइप कास्टिंग ये होता है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज स्ट्रिंग दिया हुआ है उसको हमने किसी और डाटा टाइप में चेंज करना है तो हम लोग टाइप कास्टिंग में ही पढ़ते हैं ये। स्ट्रिंग को अगर स्ट्रिंग दिया हुआ है तो हमें पता है स्ट्रिंग को हमने डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अगर इंटीजर को हम स्ट्रिंग में चेंज करना चाहते हैं तो उसी वेरिएबल के जैसे लेट्स सपोज हमने x इक्वल टू 10 किया है तो 10 को हम लोग अगर डबल कोट्स के अंदर लिख दें तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा। इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। इस तरह हमने इसके बाद ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे और अरिथमेटिक ऑपरेटर में पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई मॉडुलस मॉडुलस एक्सपोनेंशियल फ्लोर डिवीजन ये सारे हमने पढ़े थे। सर इनको भी एक्सप्लेन करूँ। नहीं, इट्स इट्स इनफ एंड होप सो के सब लोग जो कल की क्लास में नहीं थे उनको भी कल का लेक्चर समझ आ गया होगा। बस एक चीज़ आपने स्किप की है, वो है गेटिंग टाइप ऑफ एनी एनीथिंग लाइक एनी वेरिएबल। अगर हमने किसी की टाइप चेक करनी है कि वो किस टाइप का है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन, एंड दैट इज हेयर।
हम सिर्फ जो जिस भी चीज़ की हमें टाइप चेक करनी है हम उसको टाइप फंक्शन के अंदर रखेंगे, जब हम प्रिंट कराएंगे वो हमें बता देगा भाई इसकी ये फलाना टाइप है। लाइक हमने यहाँ पे एज हमारा वेरिएबल था, तो उसकी जब हमने टाइप चेक की, हमने यहाँ पे उसके साथ टेंस स्टोर किया था, तो जब उसने हमने उसकी टाइप चेक की उसने हमें बताया कि सर इसकी जो टाइप है वो इंटीजर है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेल डन, जो एक्सप्लेन किया, आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई विल आल्सो मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स कि वो भी आके अपने आप को क्या कहते हैं अनलॉक करें अपने आप को, ताकि वो प्रेजेंट कर सकें। अगर हम यहाँ पे आपके सामने पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक ही राज है, वो ये है कि हम पहले इसमें जब हम पढ़ा करते थे तब हमारा ये काम होता था कि हमने बस चुप नहीं करना, हमने प्रेजेंट करते रहना है। लाइक कभी रिवाइज करवा लेना, अगर सर मोस्टली होता है कि जब भी सर क्वेश्चन करते थे ना तो हम उस चीज़ को फौरन आंसर करते थे कि लाइक जो अगर हमें पता है, हमें नहीं भी पता होता ना हम तुक्का लाजमी मारते थे। उस पे हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी कि आपने कि हमें माइक अनम्यूट करके गलत जवाब दे दिया या नहीं करना चाहिए था। ऐसे कुछ नहीं होता था, हमें मोटिवेट किया जाता था, हमें अप्रिशिएट किया जाता था कि आपने अगर गलत भी जवाब दिया है ठीक है। मैं यहाँ पे यही कहता हूँ कि अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो उसमें से अगर एक बंदा बोल के गलत जवाब देता है, तो उसके मुकाबले में अगर 10 बंदे चैट के अंदर सही जवाब देते हैं ना, तो वो एक गलत जवाब देने वाला कदरे बेहतर है उन 10 से, क्योंकि उसने अपने आप को अनम्यूट किया है, उसने हेजिटेशन नहीं फील की कि पता नहीं क्या हो जाएगा, सर क्या कह देंगे या क्लास में क्या कह देंगे। ओके, हम थोड़ा सा आज पेस के साथ चलेंगे और थोड़ी सी क्लास हमारी लेंथी भी हो सकती है, लाइक हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है, क्योंकि आसान सी चीज़ें आप लोगों ने पहले ही सीजन देखी हुई हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी से ओवरव्यू आपको देता जाऊंगा, नेक्स्ट मूव करते जाएंगे ताकि हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हम वहाँ पे चले जाएं। ओके, उससे पहले सामिया सत्तार, आपको कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज है, अगर क्वेश्चन नहीं है तो काइंडली इसको डाउन कर लें। थैंक यू सो मच। और एक और चीज, somebody join with his AG नंबर लाइक 2023 AG 9755, अपने आप को रीनेम करके अपने नेम से ज्वाइन करें ताकि मुझे पता हो कि अगर कोई स्टूडेंट मुझसे समझ रहा है तो कौन है। ओके, तो गुड हो गया अब हम। सर मेरा एक सवाल था। मोस्ट वेलकम जी। जी सर, वो जो टोपल और लिस्ट था उसके आप आगे चल के मतलब एग्जाम्पल के साथ भी पढ़ाएंगे ना सर? हाँ हाँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये रहे, मैं जी आपको दिखाता हूँ सारी। अब यहाँ से देखिएगा पाइथन स्ट्रिंग शुरू होनी है, ये चलती जा रही है, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग इंडेक्स, स्लाइसिंग, ये सारा जो है हमारा स्ट्रिंग के टॉपिक्स हैं। ये आगे लिस्ट, अब यहाँ से हमारी लिस्ट शुरू हो जानी है, उसके बाद आ जानी टप्पल, इसी तरह सेट, अब हर चीज़ को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके आप परेशान ना हो, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत पता हो बच्चों को कि ये क्या बला है, होती क्या चीज़ है। ठीक है। जी सर, ठीक है सर। ओके, ठीक हो गया, स्ट्रिंग नहीं अभी हमें स्टार्ट करने हैं, ऑपरेटर्स रहते हैं थोड़े से। ओके, हमने कल अरिथमेटिक ऑपरेटर कंप्लीट कर लिया था, आज हम करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, असाइनमेंट का लफ्जी मतलब कोई भी बंदा मुझे बता दे, प्रोग्रामिंग में नहीं, जनरल लाइफ में असाइनमेंट का वर्ड आप क्यों यूज करते हैं, किस काम के लिए यूज करते हैं? सर किसी कोई को कोई वैल्यू चीज असाइन मतलब उस करना। दैट्स गुड। सर किसी के हवाले करना कोई चीज, जैसे उसको दे देना। एग्जैक्टली, मैं ये सुनना चाह रहा था, वेरी वेल डन। असाइनमेंट का होता है कि अक्सर हम कहते हैं ना कि हमारे टीचर्स ने हमें असाइनमेंट दी है, इसका मतलब ये होता है कि हमें उन्होंने एक टास्क असाइन कर दिया है, हमें पकड़ा दिया है, हमारे जिम्मे लगा दिया कि ये काम आपने करना है। ठीक है, अब जिन्होंने एक और आंसर था कि कोई वैल्यू असाइन करना, वो भी ठीक है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं उसको वैल्यू असाइन करते हैं, उससे कहते हैं भाई ये तुम्हारी वैल्यू है, इसको मैंने यूज करना है, जब भी मुझे जरूरत होगी तो आपने मुझे ये वैल्यू देनी है। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या मतलब, अच्छा ऑपरेटर से आपको एक चीज समझ आ जाएगी, ये कोई ना कोई ऑपरेशन करने के लिए हम यूज करने वाले हैं ऑपरेटर्स को। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स मीन्स कि ऐसा ऑपरेटर जो हमें कोई चीज असाइन करने में हमारी हेल्प करे। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि ये कैसे असाइन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल। सबसे पहले
हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ये करेगा कि हम वैल्यूज को असाइन करने के लिए किनको, वेरिएबल्स को इसलिए यूज करेंगे। अब देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। ओके, अब हम जरा खुद से कोड लिखेंगे ताकि पहले से जो है कोड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। यहाँ हम ऐसे करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं x = 20 कर लेते हैं उसको। और अब मैं काम करता हूँ, मुझे पता क्या करना है। x की जितनी भी वैल्यू है मुझे उसकी वैल्यू के अंदर दो ऐड करके फिर वो x में असाइन करना है। मैं जरा एनोटेट करता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आपको समझ आए। लाइक x की जो भी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू के अंदर 2 ऐड करना है। ठीक है, उसके साथ दोबारा x को ऐड करके फिर वो x में ही स्टोर करना है। क्या मतलब, मैं और इसको और जरा आसान करता हूँ। ये मेरी मेमोरी बॉक्सेस हैं। ठीक है, इन मेमोरी बॉक्सेस के अंदर, मेमोरी सेल्स के अंदर यहाँ पे x के अंदर 20 वैल्यू पड़ी हुई है। अब मेरा जो टीचर है या जो मेरा यूजर है वो कहता है कि सर आप ऐसा करो, x की वैल्यू को उठाओ, उस वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है, x के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसमें 2 ऐड करो। ठीक है, ऐड करने के बाद दोबारा इसको उसी जगह पे रखाओ, यानी कि उसी वेरिएबल के अंदर दोबारा सेव कर दो। ठीक है, अब इस वेरिएबल का जो ये जो मेमोरी सेल है इसका नाम क्या है, एक्स, क्योंकि ये एक्स वेरिएबल का मेमोरी सेल था। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई 20, उसके अंदर 2 ऐड किया, दोबारा फिर मैंने वहीं पे जाके उसको सेव कर दी। ठीक है, अब ये काम करने के हमारे पास दो तरीके हैं, हम दोनों को ट्राई करते हैं 1 बाय 1 कोड के साथ। ओके, यहाँ पे आ जाए, हमारा x = 20 था। अब मैंने क्या करना है कि मैं कहता हूँ भाई x = 20 +2। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि भाई अब हमें पता है कि पाइथन जो है वो मोस्ट अपडेटेड वैल्यू यूज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने पहले एक वैल्यू दी एक्स को, दोबारा मैंने फिर एक एक्स को एक नई वैल्यू दी, उसमें 2 ऐड करके दी। ठीक है, अब हम दोनों जगह पे ना प्रिंट करवा देते हैं, पहले ऊपर वाला प्रिंट करवाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। प्रिंट एक्स, और इसके साथ भी हम ऐसा करते हैं, प्रिंट करवाते हैं एक्स को, देन देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। तो ये फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। इसने पहले हमें कहा 20, सेकेंड टाइम उसने कहा 22। काम हमारा हो चुका है, हमने वैल्यू अपडेट करनी थी वो हमारी हो चुकी है, लेकिन हमारा मेथड ठीक नहीं है, हमारा तरीका गलत है। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, अगर मैं इस 20 की जगह पे एक्स लिख दूं, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, नहीं पड़ेगा। हाँ, क्योंकि एक्स के अंदर 20 ही स्टोर है पहले से। मैं सिर्फ एक्स की जगह 20 लिख दूं या 20 की जगह एक्स लिख दूं, बात एक ही है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा एक्स को पकड़ रहा हूँ, फिर उसके अंदर एक्स के अंदर 2 ऐड करके इस एक्स के अंदर दोबारा सेव कर रहा हूँ। वैल्यू, मेरा काम अभी भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। चेक करते हैं क्या वही काम हुआ है कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल वही काम हुआ है, 22 हो गया। ठीक है, अब ये तरीका कुछ बेहतर है पुराने तरीके से। हम पुराना तरीका भी लिख लेते हैं एक बार, हमारा था, इसको कमेंट करके लिख लेते हैं। x = 20 + 2, ये हमारा मेथड था पहला। अब ये जो हमने अभी यूज किया ये कदरे बेहतर है पिछले वाले से, लेकिन पाइथन के अंदर इससे अच्छा काम भी हो रहा है। वो हमारा क्या असाइनमेंट ऑपरेटर करता है, वो कैसे करता है, वो कहता है कि भाई एक्स लगाओ, प्लस लगाओ, = करो, और जो वैल्यू एक्स की वैल्यू ऐड करनी है, मैंने 2 ऐड करना है ना, x + 2 करो। ठीक है, और अब तुम क्या करो कि बस तुम्हारा काम हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ भी प्रिंट कर लेता हूँ इसको, एक्स को, ताकि हमें तीनों जगह पे पता चले कि एक्स की वैल्यूज क्या हो रही हैं। ठीक है, एक यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हमने उसको दी है, एक यहाँ पे हमने अपडेट की है, और ये जो तरीका है ये हमारा पाइथन का तरीका है, हमने इसके थ्रू वैल्यू अपडेट की है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। ओके, उसने क्या किया, अच्छा इस वैल्यू, हाँ, यहाँ तक तो वैल्यू थी उसकी 20। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस लाइन को कंफ्यूज करते हैं ताकि हमारा आंसर 22 आए। 24 होने की वजह से ना आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, बल्कि हम समझे ये है ही नहीं इतना तो। अब देखते हैं कि हम जब पाइथन का तरीका यूज किया उसके साथ क्या हुआ, उसने हमारा अभी भी वही काम हो गया जो काम पहले हम कर रहे थे दूसरे कोड के साथ। वो क्या तरीका था उसको दोबारा लिखते हैं ताकि हमें थोड़ा सा
एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब यही काम हो रहा है इसके साथ, ठीक है, सेम वही काम है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, सिंटैक्स का डिफरेंस है। ठीक है, ये हमारा जो तरीका है ये पाइथन का ऑप्टिमम वे है कि अगर हमने किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीअसाइन करना है उसमें समथिंग ऐड करके, ठीक है, तो हमने कुछ इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, अब इसको या तो मैं ऐसे लिख लूं या मैं ऐसे लिख लूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों से सेम काम हो रहा है, लेकिन आपने यूज यही तरीका करना है, एक्स प्लस इज इक्वल टू टू। इसका मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर दो ऐड करके दोबारा फिर से एक्स की वैल्यू को अपडेट कर दो। ठीक हो गया, ये समझ आया अभी तक इतना कि कैसे ये एडिशन वाला ऑपरेटर काम कर रहा है? जी सर, समझ आ गया है। एक काम करें, आपके छोटा सा टास्क है, क्विकली जल्दी से आप एक काम करें, एक वेरिएबल ले वाई, उसको वैल्यू दें 30 और उसके अंदर 20 ऐड करके मुझे उसका कोड भेजें जल्दी से चैट के अंदर। यू हैव ओनली 1 मिनट फॉर दिस टास्क। 30 में क्या ऐड करना है? 30 में 10 ऐड करना है आपने। ओके, हमें ओके, हीरा का रिस्पॉन्स बहुत मतलब अच्छा हीरा, आपको समझ नहीं आया ये हमने कैसे अभी किया है, जो अभी जो हमने समझा है उसको कैसे किया है? सर मुझे समझ आ गया, वो मैसेज मैंने एंटर किया तो वो सेंड हो गया था, तो उसको मैं ज़रा करीब ओके करके ओके 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 ओके, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, अब दूसरा रिस्पॉन्स आपका बिल्कुल ठीक है, वेरी वेल डन। ओके, आप सबको समझ आ गई है जी कि कैसे हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर विद एडिशन काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि एडिशन तो हमने कर ली इस तरीके के साथ, अगर सब्ट्रैक्शन करनी पड़ जाए तब क्या करना है? कि हमें चैट में रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वेरी वेल डन जो लोग कर कंप्लीट कर रहे हैं साथ साथ टास्क। ओके, वेरी वेल डन भतीजा। ओके, अब हम जरा नेक्स्ट चलते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करनी पड़ जाए, हम आप लोगों के साथ जो टास्क है वो यूज करते हैं, y इज इक्वल्स टू 30। ओके, अब हमने सेम काम करना है लेकिन विद सब्ट्रैक्शन। जहां पे हम प्लस लगा रहे थे वहां पे हमने सिंपली माइनस लगा देना है, इज इक्वल्स टू 10। और फिर हम प्रिंट करवाते हैं अपने इस y को, सॉरी, तो देखते हैं कि क्या ये काम करता है एग्जैक्टली exactly। अब 10 में से हम 30 में से हमने माइनस किया 10, तो उसने हमें क्या कहा जी कि 20 आपका बनता है आंसर। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे या तो आप ये काम कर लें या फिर आप ऐसा करें कि y इज इक्वल टू वाई माइनस 10। अब ये है पुराना तरीका, ये भी सही है और ये भी ठीक है, दोनों से सेम काम हो रहा है। ठीक है, ओके, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब हम देखते हैं, अच्छा बाकी काम आपने खुद करना है, डिवीजन का, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, फ्लोट डिवीजन का और एक्सपोनेंशियल का, ये आपने खुद से, आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और कल आगे मैं क्लास में मैंने आपसे कोड लेने हैं ऐसी चैट के अंदर कि मुझे कोड सेंड करें सब लोग अपने अपने। ठीक है, असाइनमेंट समझ आ गया आप लोगों को? जिस तरह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस की है ना असाइनमेंट ऑपरेटर की, इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है विद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, एक्सपोनेंशियल और हमारा आखिरी एक बनता है मॉडुलस। ठीक है जी, ओके, वेरी एक वेल डन फ्लोर क्लास। डिवीजन वाला करके बता सकते हैं आप? फ्लोर डिवीजन वाला। ठीक है, कर देते हैं। ओके ओके, जिसका क्वेश्चन है क्या, मुझे बताएं कि आपने कल वाली क्लास ली है ताकि मुझे पता हो कि आपने फ्लोट डिवीजन का कॉन्सेप्ट है आपके पास या नहीं। नहीं, कल वाली क्लास नहीं ली। रिकॉर्डिंग में नहीं ली अभी तक? नो सर, अभी तक नहीं ली। ओके, मैं आपको प्रेफर भी करूंगा कि आप आज उसकी कोडिंग क्लास में लें, मैं आपको फ्लोट डिवीजन थोड़ी सी रिवाइज करवा देता हूँ तो फ्लोट डिवीजन असल में होती क्या है। ओके, हम फिर कल वाली एग्जांपल यूज कर मुझे डिवाइड करवाएं कि मैं कैसे कहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखूंगा। नीचे 5 लिख देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे। यस, 5 1 5 करेंगे।
एंड दैट इज 4 बच जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट दैट इज 45 एट्स आर 1, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग, एंड दैट इज 40। जीरो आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है। अब हम ये हमने किया सिंपल डिवीजन। ठीक है, जो हम आज तक पढ़ते आए हैं, इस डिवीजन का आंसर बनता है 1.8। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा जो है फ्लोट डिवीजन क्या स्पेशल है। फ्लोट डिवीजन में ऐसा क्या है? फ्लोट डिवीजन में ये है कि जब हम लोग फ्लोट डिवीजन कर रहे होते हैं, हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं और उस पर फ्लोट डिवीजन अप्लाई करते हैं। 9 × 5, 5 1s आर 5, सॉरी हमारा आंसर तो वही आएगा ना, 1.8 ही आएगा। ठीक है। जब हम ये हम जब सिंपल डिवीजन के साथ करेंगे ना, तब हमारा आंसर बनता है 1.8। लेकिन अगर हम फ्लोट डिवीजन के साथ करेंगे ना, वो पता है क्या करेगा, हमारा जितना भी डेसिमल पार्ट है उसको रिमूव कर देगा। ये यहाँ से 0.8 को वो अलग कर देगा और 1 को अलग कर देगा, और 1 को अलग करने के बाद जो भी आंसर बचेगा, यानी कि आप 1 बच गया ना, वो हमें 1 रिटर्न करवा देगा। यानी कि डेसिमल वाला पार्ट हमारा प्रिंट नहीं करवाएगा जो हमारे आंसर के अंदर मौजूद होगा। ठीक है। वो हमारा जो सिर्फ इंटीजर होगा वो हमें रिटर्न करवाएगा। और हमेशा फ्लोट वेरिएंट की जो आउटपुट होती है वो एक इंटीजर होती है, कभी आपको फ्लोट नहीं आंसर मिलेगा। क्यों? फ्लोट होता है डेसिमल वाला, हमारे जो इंटीजर होते हैं, लाइक अगर 1.8 लिख रहे हैं ना तो ये फ्लोट है। अगर हम सिंपल 10 लिखेंगे ये हमारा इंटीजर है। अब हमें हमारा जो फ्लोट डिवीजन है ये क्या करता है कि जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन का जो भी आंसर आता है, इन केस अगर तो हमारा आंसर वो कंप्लीट इंटीजर है, देन ठीक है, दैट्स गुड। लेकिन अगर वो कंप्लीट इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल में है, वो क्या करेगा, हमारा डेसिमल वाला पार्ट रिमूव कर देगा, बाकी जो चीज बच जाएगी वो हमें रिटर्न करवा देगा। ये हमारा फ्लोटिंग का काम है। ठीक है। एग्जैक्टली हमारे दो स्टूडेंट्स ने दो दो चीजों को एक्सप्लेन किया फ्लोट भी। हम एक ने कहा क्यों यूज करते हैं और एक ने एक्सप्लेन, वेरी वेल डन जी, दोनों ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, अब जरा हम फ्लोट वीएन का यूज करते हुए असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हाउ वी विल यूज दिस। ओके, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं z इज इक्वल्स टू, क्या करना चाहिए यहाँ पे, 9। ठीक है। और हम ऐसा करेंगे कि z को डिवाइड करेंगे फ्लोट वीएन, और असाइनमेंट उसको साथ कर देंगे 5 के साथ, और प्रिंट करवा देंगे z को। लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। अब ये देखिए उसने हमें आंसर दिया है 1। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि सिंपल फ्लोट में लगाता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करते हम यहाँ पे। वेयर कोड सेम यही यूज करेंगे हम दोबारा, सिर्फ क्या करेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं यूज करते। कॉपी नहीं किया था उसको, चलो खुद से लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू 9, z इक्वल्स टू 9। और ऐसा करते हैं कि z को फ्लोट वाइड करो इसके साथ, 5 के साथ। ठीक है। और देन जो भी आंसर बचता है उसको प्रिंट करवा दो इन द फॉर्म ऑफ z। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अभी भी मैंने प्रिंट करवाया तो उसने 9 क्यों दिया? ओके लेट्स सी। हम एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम 5 स्टोर करते हैं, c को अब डिवाइड करते हैं x पे। ओके, इसको एक अलग वेरिएबल में साइन करते हैं, दैट इज y इज इक्वल्स टू, और प्रिंट करवाते हैं y को। ओके, अब हमारा आंसर आया 1। ये सिंपल डिवीजन थी। ठीक है। अब हमने अगर इसके साथ फ्लोट डिवीजन के साथ, सॉरी सिंपल डिवीजन थी, फ्लोट डिवीजन थी, फ्लोट डिवीजन जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1। अब हमने साथ में इसका वो भी यूज करना है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज गौर करो, मैंने जब सिंपल इसको y में स्टोर किए बगैर प्रिंट करवाने की कोशिश की ना, तो उसने मुझे z की जो ओरिजिनल वैल्यू वही रिटर्न करवाई, उसने मुझे आंसर नहीं रिटर्न करवाया। ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसको एक वेरिएबल को असाइन करके देन हमने प्रिंट करवाया। ठीक है। लेकिन अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक अलग वेरिएबल बनाना पड़ा, एक नया वेरिएबल बनाना पड़ा। ठीक है। अगर हम चाहते हैं हम उसी वेरिएबल के साथ ही काम करें तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कर लेंगे। हम क्या करेंगे, मैं उसको कहूंगा भाई फ्लोट भी अप्लाई करो और साथ में उसको असाइन भी कर दो। किसको असाइन कर दो? जी को।
अब देखते हैं हमारे पास जी का क्या आंसर है, डेट इज 1। होप सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझसे पूछ लें। जी जी सर, समझ आ गया अच्छे से। सर ओके ये जो आपने तो ऊपर किया है ना, हम्म, ये जो भी किया ऊपर सर, किधर गया पता नहीं। सर उसमें से जो आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लिया ना सर, उसको रिमूव करके एक बार करके दिखाएं थोड़ा। यहाँ पर वो जो ऊपर वाला है, ऊपर ऊपर वाला सर। इससे ऊपर। हाँ इसमें, हाँ ये नहीं नहीं, ये बीच वाला जिसमें 9 नंबर आ रहा है ब्रैकेट। जी ये वाला। हाँ सर, इसको हटा के रन करें थोड़ा। हमें अच्छा नाइन चलो, रिटर्न ठीक है क्योंकि सर। हमने इसकी वैल्यू अपडेट नहीं की कहीं भी। हमने डिवीजन तो अप्लाई कर दी। अगर मैं इसको उठा के ना, ये जो मेरा जो कोड है, इसको अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करवाऊँ, देन वो हमारा जो है आंसर देगा। क्या है, अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगा ना, अब वो 9 नहीं बताएगा। अब वो कहेगा कि भाई इसका आंसर 1 आना है। ये रहा। अब उसने हमें 9 नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं करवाना तो आपको पहले उसको एक वेरिएबल को साइन करना पड़ेगा, देन आपका काम होगा। जी सर, क्लियर हो गया। ओके दैट्स गुड। ओके, बाकी जो बच गए हैं एक्सपोनेंशियल और डिवीजन, सिंपल डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और मॉडुलस, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। देन कल मुझे बताना है कि सर यहाँ पे इशू आया है। अगर इशू नहीं आया तो आपने मुझे अपने कोड सेंड कर दें। ओके ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, कंपैरिजन का लफ्जी मतलब भी हमें बता रहा है कि जब भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कहीं भी कंपैरिजन करना पड़ जाए, देन हमने यूज करने हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन क्यों करते हैं? हम चेक करते हैं कि कोई फलां चीज उससे बड़ी है या उससे छोटी है या उसके बराबर है। रियल वर्ल्ड में अगर आप इसी एग्जांपल देखना चाहें तो एग्जांपल, आप वेबसाइट पे ना अकाउंट बनाते हो जाके अपने, वहां पे, सॉरी, वहां पे जाके अपने पासवर्ड देते हो। जब आप पासवर्ड देते हो ना, जब आप दोबारा उसमें लॉगिन करने की कोशिश करते हो, वो कैसे पता चलता है उनको कि भाई ये वही बंदा है या इसका पासवर्ड सही है या गलत है? वो अपने डाटाबेस से हमारा पासवर्ड सेव करते हैं। अब दोबारा जब किसी और मोबाइल से, किसी और डिवाइस से लॉगिन करते हैं ना, वहां पे हमारा पासवर्ड एंटर करते हैं, वो जाके पासवर्ड को चेक करते हैं क्या ये पासवर्ड पुराने पासवर्ड के बराबर है। अगर तो बराबर है तो यूजर को लॉगिन कर दो, अदरवाइज इसको रिटर्न करवा दो कि भाईजान आपने गलत पासवर्ड एंटर किया है। तो वहां पे भी कंपैरिजन ऑपरेटर ही यूज हो रहा होता है। अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि हम इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिस ही करते हैं इसको पढ़ने की बजाय। अब मेरे पास एक वेरिएबल है, एक्स इज इक्वल्स टू दैट इज 10, और उसके बाद वाई इज इक्वल टू समथिंग एल्स करते हैं, दैट इज 20। अब मैं उसे प्रिंट करवाता हूँ कि भाई प्रिंट करो कि एक्स जो है वो छोटा है वाई से। देखते हैं क्या आंसर आता है। उसने कहा जी ट्रू। अब यहाँ से आपको एक चीज समझ आएगी, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। ठीक है, यहाँ तो हाँ होगी या ना होगी। ठीक है, और एक और चीज, हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को मैक्सिमम कंडीशंस के अंदर यूज करते हैं। जब हम कंडीशंस बना रहे होते हैं ना, लाइक हम आगे जाके पढ़ेंगे लूप्स, कंडीशंस, वहां पे ना हम कंडीशंस बना रहे होते हैं कि अगर ये काम हो रहा है तब तुम ये वाला कोड चला दो, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो तुम ये वाला कोड एग्जीक्यूट ना करो। वहां पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ वो कंडीशंस बना रहे होते हैं। ठीक है, अब वन बाय वन सबको देख लेते हैं। लेस देन का साइन हमने यूज कर लिया, और हम ऐसा करते हैं ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं। बूल डेटा टाइप से लिंक तो नहीं है, लेकिन इनकी आउटपुट जो आएगी वो हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही आएगी, क्योंकि उसका आंसर जो है वो हमें बूल ही आएगा। ओके, जब मैंने उसका कि क्या एक्स बड़ा है वाई से, हमारा जो एक्स है वो 10 है, वाई 20, उसने कहा नहीं भाई, आपका एक्स छोटा है, आप गलत बात कर रहे हो, एक्स छोटा, एक्स बड़ा नहीं है वाई से। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इस इक्वल का साइन लगा दें, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको इक्वल भी कर देते हैं कि 10 कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या कहता है। ओके, here is an error and that, अच्छा सिंटैक्स एरर है, यहाँ पे नहीं आना ये भाई साहब, यहाँ पर आना है कि यहाँ तो वो x बड़ा है y से या x बराबर है y के। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो हम ट्रू कर दो। ये लो, इसने कहा हाँ जी ट्रू, x जो है y के बराबर है, बड़ा तो नहीं है x, ठीक है, लेकिन x जो है बराबर है y के।
ओके, इसी तरह अगर मैं लेस देन की कंडीशन अप्लाई करना चाहूँ तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ, लाइक दिस। ये रहा, उसने कहा जी बराबर तो है लेकिन एक्स जो है वो छोटा भी है। अब हम इसको, ओके, अब यहाँ तक बताएं क्या आपको समझ आ गया इस चीज का? जी सर, आ गई है समझ। अच्छा ओके, सर, हम बाकी यहाँ भी। पे इक्वल वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन हाँ हाँ। ये लेस देन वाली तो नहीं कर रही, तो फिर कैसे ट्रू है? अच्छा, यहाँ पे दोनों में से एक कंडीशन भी चल गई ना, लेस देन वाली या इज इक्वल वाली, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने एक ऑपरेटर यूज किया होता, लाइक मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन ना लगाया होता, ठीक है, और मैं एक्स को वाई जो है वो छोटा कर देता हूँ एक्स से, लाइक इसको मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ये मुझे कहेगा कि भाई ये फॉल्स है, दैट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि उसकी एक ही कंडीशन थी, वो फॉल्स होगी। लेकिन हमने अगर दोनों कंडीशन यूज की हैं, लाइक लेस देन और इक्वल, तो वो दोनों चेक करेगा कि या तो वो बराबर हो या उससे छोटा हो। अगर छोटी वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो इट्स ओके, वो चेक करेगा इक्वल वाली। अगर तो वो आंसर इक्वल है देन वो हमें क्या करेगा, वो रिटर्न हमें ट्रू करवा देगा, अदरवाइज हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अभी भी देखिए हमारा आंसर फॉल्स ही है। गॉट इट? जी सर। ओके, इसके बाद हम चेक करते हैं कि इज इक्वल। अगर आपने, अब हमारा जो सिंपल इक्वल होता है ना, ठीक है, अब अगर आपने चेक करना है, सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है। पहले हम चेक कर रहे थे क्या वो छोटा है या बराबर है, ठीक है। लेकिन अब हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या वो बराबर है या नहीं। सिर्फ एक कंडीशन हमें लगानी है, तो उसके लिए हम डबल इक्वल का साइन यूज करते हैं, ठीक है। अब डबल इक्वल क्यों करते हैं, मैं आपको ये चीज अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें डबल इक्वल क्यों यूज करना है, हमने सिंगल इक्वल का साइन क्यों नहीं यूज करना। ओके, उसने कहा जी को वो बराबर नहीं है, हम 10 कर लेते हैं इसको, देन चेक करते हैं कि क्या ये ट्रू देता भी है या नहीं। हाँ जी, उसने कहा अब ये बराबर है। अब आते हैं उस चीज पे कि हमने सिंगल इक्वल का साइन क्यों नहीं यूज किया इक्वालिटी चेक करने के लिए। क्योंकि ये जो डबल इक्वल है ये हमारा साइन ऑफ इक्वालिटी है, ये हमें बताता है कि हमारा अगर तो वैल्यूज हमारी इक्वल हैं देन हमें वो बता देगा कि हाँ जी ट्रू है, अदरवाइज वो फॉल्स कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर वो हम यहाँ पे सिंगल इक्वल यूज करेंगे, हमने, आप लोगों ने ऊपर पढ़ा होगा जब आपने वेरिएबल्स बनाए थे उसमें क्या किया था, जब वैल्यूज असाइन करनी है तो वो सिर्फ आपने सिंगल इक्वल यूज किया, ठीक है। तो हमारा जो सिंगल इक्वल का साइन है वो हमारा यूज होता है असाइनिंग वैल्यूज के लिए, वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। सिंगल, अगर सिंगल इक्वल साइन ऑफ इक्वालिटी वो है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो यहाँ पे भी सिंगल इक्वल यूज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब इसका आंसर ये बनता है कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है, हम अकेला इक्वल नहीं यूज कर रहे, हम साथ में ग्रेटर देन का साइन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को कि क्यों हम सिंगल यूज कर रहे हैं, डबल सिंगल क्यों नहीं यूज कर रहे इक्वालिटी चेक करने के लिए। जी सर। चैट में हमारे पास कुछ आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर हमें साथ साथ मिल रहे हैं। शी सोनिया इरफान, अच्छा सोनिया मेरे, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट कि आप साथ साथ जो है हमें आंसर कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा वेट किया करें, जब मैं कोई चीज़ ना बता पाऊँ, लाइक कोई क्वेश्चन हो मैं उसको आंसर ना कर पाऊँ, देन आप अपनी राय दें साथ में कि सर आप यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूंगी वो ये है, ठीक है। मैं उस चीज का बिल्कुल भी आपको नहीं रोकूंगा कि आपने क्यों ऐड किया, या मुझे, मैं पढ़ा रहा था, इट्स ओके, क्योंकि हम भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हम मिलकर सीखेंगे। लेकिन थोड़ा सा वेट करने के बाद अगर मैं वो चीज आंसर ना कर पाऊँ, देन आपने बताना है कि सर आपने एक चीज मिस कर दी है एंड दैट इज दिस। ओके, एट द एंड हमारे पास एक आखिरी ऑपरेटर बच जाता है, दैट इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ओके, इसके लिए हम एक एक्सक्लेमेशन साइन यूज करेंगे साथ इक्वल का साइन। अब हम देखते हैं कि, देखते हैं वो क्या आंसर देता है। पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी क्वालिटी खत्म करते हैं, इक्वल है ना, इसको 20 कर देते हैं। अभी इक्वल नहीं है, एक्स वाई के इक्वल नहीं है, देखते हैं क्या आंसर आता है। उसने कहा हाँ जी ट्रू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्स जो है वो वाई के बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं 10 कर दूं, दोनों को इक्वल कर दूं, अब देखते हैं क्या कहता है। कहता है 4, वो कहता है भाई आप मुझे ये कह रहे हो कि एक्स और वाई बराबर नहीं है, लेकिन ये तो बराबर है, इसलिए आप फॉल्स हो, आप गलत कह रहे हो, इसका आंसर फॉल्स बनता है। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर हुआ आप लोगों को? जी सर, हो गया है। यस ओके, सर, दैट्स होंगे। गुड।
सर आगे आ ये जाता है। इसमें जो जी जी। डबल इक्वल वाले साइंस हैं, हम्म। इसमें डाटा टाइप ही चेक करता है या सिर्फ वो वैल्यूज को देखता है, जो डबल इक्वल वाला जो वैल्यूज को वो कंपेयर कर रहा है, जिसमें हम लोग डबल इक्वल यूज कर रहे हैं, इसमें वो डाटा टाइप को चेक करता है या नहीं करता? नहीं, हमारा जो ट्रिपल इक्वल है ना वो ये काम करता है। अगर हमें डाटा टाइप, अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। मुझे भी चीज़ ट्राई किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, हम देख लेते हैं कि क्या ये वाकई में टाइप चेक करता है या नहीं। अब मैं दोनों की डाटा टाइप चेंज कर दी है। अब उसने क्या कहा है कि दोनों बराबर नहीं है, टाइप डिफरेंट थी ना। कि यहाँ पे इसको क्या आंसर देना चाहिए था कि x इज इक्वल टू 10। ओके, हम सॉरी, हमने ऑपरेटर ही गलत लगाया हुआ है। मैं भी कहूँगा ऐसा क्यों होगा। फॉल्स नहीं जी, उसने कहा कि इक्वल नहीं है। ओके, अगर हम थर्ड लगाएं इज इक्वल, वो क्या करेगा। क्लास हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि हमारे जो अदर लैंग्वेजेस है ना, उसके अंदर हम ट्रिपल इक्वल यूज करते हैं। लाइक सी प्लस के अंदर हम ये काम करते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर हमारे पास ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि मैंने जब इसको यूज करने की कोशिश की तो उसने मुझे एरर दिया है कि आप ये गलत तरीका यूज कर रहे हो, इनवैलिड सिंटैक्स है। सर बाकी हकीम मुझे आई इसके थिंक ऊपर मैं ये कल जो है ना, देखूंगा। जो इसमें ट्रिपल होता है ये जावास्क्रिप्ट वगैरह में यूज होता है, उसमें फंक्शनैलिटी है कि वो उसकी टाइप को भी मैच करता है। इसमें आई थिंक ये ऑप्शन नहीं होता। जी सर, वही मैं देख रहा था कि पाइथन के अंदर ये नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हमने वैसे तो कभी यूज भी नहीं किया, लेकिन जब इसको यूज किया तो उसने इनवैलिड सिंटैक्स दी है। तो प्लस हमारे पास सिर्फ ये जो पाइथन के अंदर है वो यही इक्वालिटी का साइन यूज करने हम करते हैं ऑपरेटर, टू चेक आवर इक्वालिटी के वेदर आवर टू वेरिएबल्स आर इक्वल और नॉट। वो जो ट्रिपल इक्वल वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा एग्जिस्ट करता है जावा के अंदर। सरकार से हमें बताया कि वो वहाँ पे हमारे पास ये फंक्शनैलिटी है उसकी, अगर हमने उसकी टाइप भी मैच करनी है देन हम वहाँ पे इसको यूज करते हैं। पाइथन के अंदर हम इसको यूज नहीं करते। एंड अगर यहाँ पे ओके। सेम फीचर को हमने पाइथन में यूज़ करना हो तो वो हम उसका जो फंक्शन है डॉट जो टाइप है, एक्स डॉट टाइप मतलब करके उसको ब्रैकेट में रख के, और लाइक उसके बाद जो है दोनों साइड पे उसके टाइप डॉट का जो फंक्शन है वो यूज़ करके और सेंटर में डबल इक्वल यूज़ करेंगे, तो देन हम उसके टाइप को भी जो है ना वो मैच कर सकते हैं। सो लाइक वो भी इसमें लाइक अगर हमें टाइप चेक करनी है तो वो इसमें वो किस तरीका होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, अगला अगला हमारा टॉपिक है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, क्योंकि हम जब कंडीशंस लगा रहे होते हैं, लूप्स बना रहे होते हैं, उसमें दो ऑपरेटर हमारे मैक्सिमम यूज होते हैं, जो हमने अभी एक पढ़े, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, और सेकंड ये है कि लॉजिकल ऑपरेटर। हमारा मैक्सिमम जो लॉजिक बिल्डिंग वाला काम है वो इन्हीं दो ऑपरेटर के साथ हम कर रहे होते हैं। लाइक हमने अगर कोई लॉजिक बनाना है, फॉर एग्जाम्पल लॉजिक से क्या मुराद है, लॉजिक से मुराद ये है कि हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाना है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम में हमने क्या करना है, हमने यूजर से कहना है कि भाई आप ना ऐसा करो, हमें बताओ कि आपके मार्क्स कितने हैं। आपके मार्क्स की बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि आपका कौन सा ग्रेड बनता है। ठीक है, अब वहां पे हमने लॉजिक बनाने कि अगर तो यूजर के इतने मार्क्स हैं तो उसको ये वाले ग्रेड असाइन करना है। लेकिन अगर उसके मार्क्स यहाँ से लेके इतने यहाँ तक हैं, लाइक 50 to 70 हैं, तो उसको हमने बी ग्रेड असाइन करना है। तो अगर यूजर के मार्क्स 40 to 50 हैं, देन हमने क्या करना है, तो वहां पे हम लॉजिक बना रहे होते हैं। तो हमारी लॉजिक बिल्डिंग में हमारे पास यही दो ऑपरेटर मैक्सिमम यूज होते हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, हम जरा इसको चेक करते हैं। ओके, व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स। हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना, वो होते हैं एंड, और हमारे पास थर्ड है वो नॉट। आपने अक्सर फिजिक्स के अंदर मैट्रिक तक आपने गेट्स पढ़े होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, ये हमारा तकरीबन वही काम यहाँ पे हो रहा है। हम ऐसा करते हैं, उसी चीज को रिवाइज करते हैं, गेट्स को ही। उससे हमारा जो है ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। लाइक हम यहाँ पे बनाते हैं अपनी खुद टेबल, सॉरी फॉर डैश डिजाइनिंग ड्राइंग, प्लस टू, ट्रू हो जाएंगे, दैट इज फॉल्स, इट्स आल्सो फॉल्स।
ये है ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। ओके, अब आप में से कोई मुझे, जो हमने और गेट पढ़ा था, किसी को अगर याद है तो और गेट का ट्रुथ टेबल बनवाए हमें, एनी वन ऑफ यू। जी सर। ओके जी। अगर दोनों ट्रू हो तो हमारा सर और ऑपरेटर और जो गेट वो क्या करता है, ट्रू। ट्रू कर देगा। ठीक है, अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो जाए, फिर भी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, ओके, यहाँ पे भी इसके हमारे बाद पास ट्रू क्या आएगा, ट्रू ट्रू आएगा। अगर आएगा दोनों फॉल्स हो जाए, तो फिर फॉल्स आएगा। ओके, यानी कि और जो ऑपरेटर है ना वो ये करता है कि वो चेक करता है कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, मैंने आप अपना काम कर देना। हमने जब पहले दो चेक किए दोनों ही ट्रू थे, उसने कहा अच्छा ठीक है दोनों ट्रू हैं, दैट इज ट्रू। अब उसे चेक किया, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है। अब और ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी है कि अगर एक भी उसको ट्रू मिल गया तो उसने आंसर देना है ट्रू में। ठीक है, इसलिए सेकंड का आंसर भी ट्रू आया। थर्ड के अंदर फिर उसने चेक किया, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू, अच्छा जी, एक उसको फॉल्स मिल गया दूसरा ट्रू, तो उसकी फंक्शनैलिटी तो यही है ना कि हमारे पास अगर एक भी ट्रू है तो हमारा आंसर ट्रू आएगा, तो उसने हमें इसका आंसर भी ट्रू आया। इसी तरह जब हमने थर्ड चेक किया, उसने कहा अच्छा यहाँ पे अब मसला हो गया, यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हो गए हैं। अब वो हमें क्या कहेगा, भाई अगर दोनों ही फॉल्स हैं तब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैंने फॉल्स ही रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा गेट था, ये और गेट था। अब इसी तरह हम ये करते हैं एंड गेट के लिए। अब कोई और मुझे करवाए एंड गेट के लिए, एनीवन। ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा। ओके, ठीक है, एंड फॉल्स सेकंड, अच्छा जी सर, ये फॉल्स आ फॉल्स फॉल्स होगा तो जाएगा। देगा। फॉल्स, और ठीक है, बाकी और सब में थर्ड, फॉल्स आएगा। ओके, पहला सिर्फ ट्रू होगा बाकी सब में फॉल्स आएगा। अब ये ऐसा क्यों फॉल्स, हुआ, एंड गेट क्योंकि इसलिए इसमें करता है कि, मल्टीप्लिकेशन। हम्म, ओके, ठीक है, एंड गेट में ये होता है कि वो दोनों कंडीशंस को लेके चल रहा होता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, वो कहता है कि अगर तो दोनों की कंडीशन ट्रू हैं, मैंने सिर्फ उस सूरत में ट्रू देना है, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई मैंने आपका आंसर फॉल्स कर देना है। अगर हमने 10 कंडीशन भी दी हुई ना उसको, ठीक है, उसमें से अगर हमारी एक कंडीशन भी फॉल्स है उसने हमें फॉल्स आंसर देना है। ठीक है, हमारे लिए जरूरी है कि हमारी 10 की 10 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इस वजह से जब उसको पहले दो ट्रू मिले उसने हमें आंसर ट्रू दिया, बाकी सब में उसने हमें आंसर फॉल्स दिया। अब सेम काम हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर ये ऑपरेटर करते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है, हम और ऑपरेटर को अगर दो कंडीशन देंगे ना, हमारी ये फर्स्ट कंडीशन है, उस दरम्यान में हमारा और ऑपरेटर है। ठीक है, और हमारे पास ये सेकंड कंडीशन है, तो हमारा ये क्या करेगा, और ऑपरेटर के दोनों कंडीशन में से चेक करेगा कोई एक भी ट्रू है। अगर तो ट्रू है तो हमारा वो आंसर दे देगा, भाई यस ट्रू, यू आर ट्रू, हमारा काम हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, सेम हमारे जो गेट्स हैं एंड गेट की तरह एंड हमारा ऑपरेटर काम करता है। वो ये करता है, वो चेक करता है कि दोनों कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन उसको फॉल्स मिल गई उसने हमें आंसर फॉल्स देना है, लेकिन अगर दोनों ट्रू मिलेंगी सिर्फ उसी सूरत में उसने हमें आंसर ट्रू देना है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है नॉट ऑपरेटर। अभी जो नॉट ऑपरेटर है ये क्या कह सकते हैं इसको कि ये सारे का सारा काम उल्टा कर देता है। कैसे, अब हम जरा लगा आपको यूज करके दिखाता हूँ। अब मैंने एंड के साथ लगा दिया नॉट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये कर देगा उल्टा काम, कि अगर तो आंसर ट्रू आ रहा है तो नॉट ने क्या कर देना है, आंसर कर देना है फॉल्स। ठीक है, उस कंडीशन का जिसके साथ ये नॉट लगा होगा। ठीक है, अगर तो कंडीशन का आंसर होगा फॉल्स, उसने उल्टा करके उसको कर देना ट्रू। ठीक है, उसने आंसर बिल्कुल ही ऑपोजिट कर देना है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कोडिंग में ये कैसे यूज होगा। एंड और नॉट तीनों को यूज करते हैं वन बाय वन। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ से कोड स्टार्ट करते हैं खुद से। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 20 एंड b इज इक्वल्स टू 40। अब मैं उससे कहता हूँ कि भाई तुम जरा प्रिंट करो, प्रिंट करके क्या करो प्रिंट में कि अगर तो a जो है वो छोटा है किससे, 30 से। ठीक है, और
ए इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन चेक करके बताओ कि क्या, अगर तो ए 30 से छोटा है वो भी चेक करो, और अगर ए 30 से बड़ा है तो हमें बताओ कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। पहले आप लोग हम मैनुअली करते हैं। क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, ए इज लेस देन 30, कि ए जो है वो 30 से छोटा है? यस ट्रू है। और सेकंड कंडीशन के बारे में क्या ख्याल है, ए इज ग्रेटर देन 30, वो ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। फॉल्स है। हम देखते हैं कि और ऑपरेटर क्या करता है इसके साथ। उसने कहा जी कि भाई मैं ट्रू रिटर्न करवाऊंगा क्योंकि मुझे एक कंडीशन ट्रू मिल चुकी है। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, दोनों ही कंडीशन को कर देते हैं फॉल्स। अब जब दोनों फॉल्स मिली है ना, तो उसने कहा कि भाई ये जो चीज़ है ये फॉल्स है। ठीक है। ओके, अब हम एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं इसी के साथ। पहले इसको 30 कर देते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड। ओके, अब हम जरा चेक करते हैं। पहले मुझे बताएं कि ए इज लेस देन 30, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। एंड ट्रू है। सेकंड कंडीशन, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हैं। यस। पक्की बात है, दोनों ट्रू हैं। दूसरी ए फॉल्स इज है। लेस देन दूसरी 30, फॉल्स है। दूसरी, हाँ जी, दूसरी फॉल्स बनती है बच्चों। ए जो है वो 30 से बड़ा नहीं है क्योंकि ए हमारा 20 है। अब चेक करते हैं एंड ऑपरेटर भाईजान हमें क्या कहते हैं। उसने कहा जी फॉल्स, कि भाई एक फॉल्स मिल गई है ना, फॉल्स ही आना है आंसर। अब हम इसको जरा चेंज कर देते हैं इस ऑपरेटर को। अब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं? नहीं, अब दोनों सेम कंडीशन है, हम कुछ और करते हैं यहाँ पे। ए इज ग्रेटर देन 10 कर देते हैं, चलो। अब बताएं, दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं? जी जी ट्रू सर है। हो रही है। अब चेक करते हैं एंड ऑपरेटर क्या कहता है जी, क्यों कहता है अब ट्रू है, क्योंकि दोनों कंडीशन को ट्रू मिल गई। अब हमें काम करते हैं, अब हम इस कंडीशन के साथ लगा देते हैं नॉट। ठीक है। अब जो होगा पता क्या, पहले हम आंसर देखते हैं क्या होता है। अब उसने कहा फॉल्स। अब एक चीज माइंड में रखें, एंड ऑपरेटर फॉल्स कब देता है, जब एक भी कंडीशन उसको फॉल्स मिल जाएगी। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी कंडीशन फॉल्स कौन सी है। मैं एनोटेशन जरा करता हूँ साथ में, कि ए इज लेस देन 30, ट्रू है जी। ए इज ग्रेटर देन 10, ये भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है नॉट, नॉट ऑपरेटर। ये नॉट भाईजान कहते हैं कि मैं जो भी कंडीशन का आंसर होगा उसको कर दूंगा रिवर्स, उसको उल्टा कर दूंगा। अब इस कंडीशन का आंसर था ट्रू, इसने कर दिया इसको फॉल्स। तो जब एंड ऑपरेटर को यहाँ पे फॉल्स मिला, इस नॉट ए ग्रेटर देन 10 का आंसर जब फॉल्स मिला, तो उसने वहां में कहा जी कि ए मेरा पास जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे एंड जो हमारा नॉट ऑपरेटर है उसने हमारी सेकंड कंडीशन को फॉल्स कर दिया हुआ है। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि हमारी सेकंड कंडीशन है ना उसको खुद से फॉल्स करते हैं, देखते हैं कि वो क्या करता है। अब देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ये देखें, सेकंड कंडीशन हमने फॉल्स की, लेकिन साथ लगा दिया नॉट ऑपरेटर। इसने क्या किया, इसका आंसर कर दिया उल्टा, यानी कि अब उसने ट्रू कर दिया है। अब इसका आंसर भी ट्रू और इसका आंसर भी ट्रू, दोनों ट्रू, तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। अब जल्दी से मुझे बताएं, एंड, नॉट और तीनों क्लियर हुए आपको? ओके, ऑल क्लियर, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। तो ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देखते हैं क्या है, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, आप लोगों को इसके नेम से ही समझ आ जाएगी कि हमारे पास इसका मतलब क्या है, कि मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कर देगा। ओके, ठीक होगा जी। चलें इसको जरा हम कवर करते हैं।
हमारे पास जब भी हमने अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर चेक करना हो कि क्या कोई चीज किसी दूसरे पार्ट का मेंबर है, अगर तो वो मेंबर है तो हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर हमें बताएगा कि ये उसके इक्वल है या उसका मेंबर है या नहीं। लाइक मेंबर क्या मतलब, अगर हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, लिस्ट में आप ये समझ सकते हैं कि लाइक कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, इंटीजर पड़े हैं 1 to 10, ठीक है। और अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमने एक लिस्ट बनाई है, हम चेक करते हैं कि क्या 11 मेरी इस लिस्ट का पार्ट है, ठीक है। अब ये काम करने के लिए हमें हमारे पास जो ऑपरेटर यूज होता है वो होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर होता कौन सा, डेट इज इन और नॉट इन। इन जो ऑपरेटर है वो हमें बताता है कि अगर तो हमारी जो चीज है वो उसका मेंबर है तो वो कहेगा हाँ जी ट्रू भाई, आपने जो चीज पूछी है वो उसका मेंबर है। लाइक अगर मेरा नेम है हतीम, HATEEM, ठीक है, मैं उससे उससे पूछता हूँ क्या टी इज मेंबर ऑफ हतीम, कहेगा हाँ जी ट्रू, ठीक है। अगर हम इन ऑपरेटर के साथ इसको यूज करेंगे वो कहेगा कि हाँ जी भाई टी जो है वो हतीम का मेंबर है, ठीक है। लेकिन अगर वो मेरा जो नेम है, लाइक अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जी यूज कर लेता हूँ उसके अंदर, हतीम के अंदर से पूछता हूँ क्या HATEEM इस नेम के अंदर कहीं पे जी मौजूद है, अगर तो है तो वो ट्रू दे दे, अदरवाइज हमें न, हमें वो कहेगा भाई ठीक है फॉल्स दे दे। अब हम इसकी एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि क्या होता है ये, खुद से कोड ट्राई करते हैं, बल्कि हमें अपनी, हाँ ठीक है, हमने एक स्ट्रिंग ली है पाइथन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। हम उसे कहते हैं कि भाई प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, वाई इन करते हैं, अभी नॉट नहीं हमने पढ़ा, इन var1 के क्या जो मेरा जो वाई है वो var1 में मौजूद है, ठीक है। तो देखते हैं वो क्या कहता है, वो कहता है हाँ जी ट्रू। अब देखते हैं वाई मार्क्यू मौजूद है, हाँ जी बिल्कुल यहाँ पर है, दैट इज वाई मौजूद है हमारी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जो हमारी उसके अंदर मौजूद नहीं है, लाइक कौन सा करेक्टर जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जी है, नहीं है। अब हम चेक करते हैं क्या करता है, दैट इज कॉल्ड फॉर, उसने कहा जी कि आपका जो जो आपने मुझसे पूछी है ना एक करेक्टर जी, कि वो हमारे var1 स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं है, तो उसका आंसर बनता है फॉल्स, कि वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हम साथ में एक दूसरा हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है दैट इज नॉट इन, ठीक है। अब जब नॉट इन है, ये आपने जरा इसको माइंड में रखना है, जैसे मैंने नॉट यूज करना है ना, इसका काम बिल्कुल उल्टा हो जाना है। ओके, नॉट यूज करने से पहले जब मैंने जी को ट्राई किया उसने कहा था कि हमारा जो जी है ना वो इस स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं है।